ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। चलिए रेडी हो जाइए ईयरफोन लगाकर। प्रस्तुत है राजस्थान जीके की ऑडियो बुक। ये राजस्थान जीके ऑडियो बुक का सेकंड पार्ट है दोस्तों। चलिए बताइए, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बताइए। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के राज प्रमुख 1949 से 1956 तक। राजस्थान के राज प्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बताइए दोस्तों, प्रथम राज्यपाल राजस्थान के सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। आधुनिक राजस्थान के निर्माता किन्हें जाना जाता है दोस्तों? बताइए, राजस्थान के आधुनिक निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राजस्थान का भौतिक स्वरूप, राजस्थान का भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन में दोस्तों नंबर 1 विभाजन पश्चिमी रेतीला मैदान, जिसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं। इनका उप विभाजन एक पार्ट है जिसका महान भारतीय मरुभूमि, उसके 2 पार्ट हैं मरुस्थली और नंबर 2 बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश। और दूसरा उप विभाजन है दोस्तों राजस्थान बांगर, जिसके 3 पार्ट हैं। नंबर 1 लूनी बेसिन, नंबर 2 नागौर उच्च भूमि, नंबर 3 शेखावाटी प्रदेश। अब इनमें सम्मिलित क्षेत्र क्या है दोस्तों? पश्चिमी रेतीला मैदान, इसका सम्मिलित क्षेत्र, इसमें कौन कौन क्षेत्र हैं दोस्तों? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, सीकर, झुंझुनू 12 जिले एवं सिरोही जिले का उत्तरी पश्चिम भाग होता है दोस्तों। अब इस क्षेत्रफल की विशेषताएं क्या क्या हैं दोस्तों? क्षेत्रफल है ये टोटल 61.11% सर्वाधिक क्षेत्रफल है दोस्तों, जो कि यहाँ की जनसंख्या, इसमें राजस्थान की 39% जनसंख्या रहती है दोस्तों। वर्षा यहाँ पर 20 सेमी से 50 सेमी होती है दोस्तों। जलवायु यहाँ की शुष्क व अत्यधिक विषम। मिट्टी दोस्तों यहाँ की रेतीली बलुई मिट्टी होती है। तापमान उच्चतम 49 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है दोस्तों। प्रमुख फसलें यहाँ की बाजरा, मोठ, ग्वार, तिल, मूंग, चना, गेहूँ, सरसों, रसदार फल। वनस्पति बबूल, खिजड़ी, कैर, बैर, खीप, फोग एवं सेवन व धामन घास दोस्तों। ढलान पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। नदियां दोस्तों इस क्षेत्र की लूनी एवं उसकी सहायक नदियां, नहर इंदिरा गांधी नहर। खनिज संपदा क्या क्या मिलती है दोस्तों यहाँ पर? इस क्षेत्र में खनिज संपदा लिग्नाइट, लाइमस्टोन, खनिज तेल, जिप्सम, बेंटोनाइट, प्राकृतिक गैस इत्यादि। 33 सागर का अवशेष, सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल पचपदरा, डीडवाना, लूनक्रंसर इत्यादि खारे पानी की झीलों से। पचपदरा, डीडवाना, लूनकरनसर इत्यादि खारे पानी की झीलों से नमक प्राप्त होता है। वर्षा काल में छोटी प्लाया झीलें बनती हैं, जिसे रन या टाट कहते हैं। अब नंबर 2 भौतिक विभाजन में दूसरा विभाजन है दोस्तों अरावली क्षेत्र। इसके उप विभाजन है नंबर 1 उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश, नंबर 2 मध्य अरावली, नंबर 3 मेवाड़ की पहाड़ियाँ व भौराट का पठार, नंबर 4 आबू पर्वत क्षेत्र। अब इस अरावली प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र में शामिल होने वाले ज़िले, कौन कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, कहाँ सा कवर होता है अरावली प्रदेश? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, अजमेर, सिरोही, अलवर जिले एवं सीकर, झुंझुनू, बांसवाड़ा एवं जयपुर सीकर जिलों के कुछ भूभाग। दोस्तों ये क्षेत्रफल है 9% क्षेत्रफल है, जिसका जनसंख्या 11% है यहाँ की। वर्षा 50 से 90 सेंटीमीटर। जलवायु उप आर्द्र, मिट्टी काली भूरी, भूरी लाल, कंकरीली। वनस्पति आर्द्र एवं उप आर्द्र वनस्पतियाँ होती हैं दोस्तों इस क्षेत्र में। प्रमुख फसलें अरावली की ढालों पर मक्का की फसल। नदियाँ अरावली के पूर्व की ओर से बनास, कोठारी, खारी, बेडच इत्यादि नदियाँ बहती हैं। अरावली पर्वतमाला के दोनों ओर 50 सेमी वर्षा रेखा पश्चिमी रेगिस्तान एवं दक्षिणी पूर्वी मैदान के बीच जल विभाजन का कार्य करती है। अरावली पर्वत प्री कैम्ब्रियन काल में उत्पन्न हुआ गोंडवाना लैंड का अवशेष है। प्री
कैम्ब्रियन काल में। अरावली विश्व की प्राचीन बलित पर्वतमाला है जो पालनपुर के निकट खेड़ ब्रह्मा साबरकांठा जिला गुजरात से दिल्ली तक 692 किलोमीटर लंबी है। इसमें से 550 किलोमीटर लंबाई राजस्थान में है। राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में, सबसे कम अजमेर जिले में है। अरावली की सबसे ऊंची चोटियां क्रमशः गुरु शिखर शेर जो कि सिरोही में है, देलवाड़ा वो भी सिरोही में है, जरगा उदयपुर, अचलगढ़ सिरोही व रघुनाथगढ़ सीकर है दोस्तों। नंबर 3 भौतिक विभाग का तीसरा विभाजन है दोस्तों पूर्वी मैदान, जिसके उप विभाजन है चंबल बेसिन, बनास बेसिन, माही बेसिन, वानगंगा बेसिन। अब इसमें सम्मिलित क्षेत्र हैं दोस्तों भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, दौसा, अजमेर, जयपुर, अलवर एवं बूंदी जिले। क्षेत्रफल दोस्तों इसका क्षेत्रफल है 23%। जनसंख्या यहाँ पर दोस्तों 40% होती है जो कि सर्वाधिक है। वर्षा 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर होती है दोस्तों यहाँ पर इस क्षेत्र के विभाजन में। जलवायु यहाँ की आर्द्र है दोस्तों, मिट्टी जालौढ़ व दोमट होती है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है ये पूर्वी मैदान, मिट्टी जालौढ़ व दोमट। प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, सरसों, चना, दालें, बाजरा, गन्ना। ढलान पूर्व की ओर दोस्तों, अतः नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती हैं। इस भौतिक विभाजन की केवल माही नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। प्रमुख नहरें भरतपुर व गुड़गांव नहर दोस्तों। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इस मैदान को अरावली पर्वतमाला से एवं 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसे दक्षिणी पूर्वी पठार से अलग करती है। दक्षिणी पूर्वी पठार दोस्तों ये चौथा राजस्थान का भौतिक विभाजन का चौथा पार्ट है, दक्षिणी पूर्वी पठार। इसके 2 उप विभाजन हैं दोस्तों। नंबर 1 विंध्य कगार भूमि, नंबर 2 हाड़ौती का पठार। इसमें सम्मिलित क्षेत्र दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठार में सम्मिलित क्षेत्र हैं कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ जिले, रावत भाटा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ एवं सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों का दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र। क्षेत्रफल दोस्तों 6.89%। जनसंख्या यहाँ पर 10% है दोस्तों। वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर। जलवायु अति आर्द्र, मिट्टी मध्यम काली, ढलान उत्तर पश्चिम की ओर। प्रमुख फसलें कपास, गन्ना, तंबाकू, अफीम, धनिया, लहसुन, मेथी, सोयाबीन। वनस्पति लंबी घास, झाड़ियाँ, बांस, खैर, गूलर, सालर, धौंक, ढाक व सागवान। नदियाँ चंबल, पार्वती, काली सिंध, परवन, आहू एवं इनकी सहायक नदियाँ। अरावली व विंध्याचल के मध्य संक्रांति प्रदेश। अरावली व विंध्याचल के मध्य संक्रांति प्रदेश। दोस्तों अब तक आपने ये जान लिया है भौतिक विभाजन में। अब आपको फिर से क्षेत्रफल बता देते हैं इनका भौतिक विभाजन। पश्चिमी रेतीला मैदान का 61.11 है अरावली प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल है दोस्तों 9%। पूर्वी मैदान का क्षेत्रफल है 23%। दक्षिण पूर्वी पठार का क्षेत्रफल 6.89% है दोस्तों। भौतिक स्वरूप, भौगोलिक प्रदेश ये आपने अब तक पढ़ लिए हैं दोस्तों। राजस्थान के भौतिक विभाग में पश्चिमी रेतीला मैदान के 2 भाग हैं दोस्तों। महान भारतीय मरुभूमि, इसके 2 पार्ट हैं, मरुस्थली बालुका स्तूप विहीन प्रदेश। अब पश्चिमी रेतीला मैदान का राजस्थान बांगर ये दूसरा पार्ट है दोस्तों। अब इस राजस्थान बांगर के 4 पार्ट हैं, लूनी बेसिन, नागौर उच्च भूमि, शेखावाटी प्रदेश, घग्गर का मैदान। राजस्थान के भौतिक विभाग में अरावली प्रदेश के 4 विभाजन हैं दोस्तों। उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, मध्य अरावली, मेवाड़ की पहाड़ियाँ एवं भौराट का पठार। और नंबर 4 आबू पर्वतखंड। पूर्वी मैदान के भी 4 भाग हैं दोस्तों, चंबल बेसिन, बनास बेसिन, माही बेसिन, बाणगंगा बेसिन। दक्षिण पूर्वी पठार इसके 2 हिस्से हैं दोस्तों, 2 पार्ट हैं इसके, विंध्यन कगार भूमि और नंबर 2 हाड़ौती का पठार। अब तक अपन ने ये जान लिया दोस्तों। अब जानते हैं राजस्थान भूगर्भिक सेल संरचना। दोस्तों राजस्थान की भूगर्भिक सेल संरचना के बारे में जानते हैं। राजस्थान में आर्कियन महाकल्प से लेकर अभी
नूतन युग तक की भूगर्भीय शैली संरचनाएं पाई जाती हैं। राजस्थान की भूगर्भिक संरचना भारत के अन्य राज्यों की तुलना में विशिष्ट है, क्योंकि जहां एक और प्राचीनतम प्री कैम्ब्रियन युग की शैलों से युक्त अरावली पर्वतमाला है, तो दूसरी ओर वायु द्वारा जमा की गई अत्याधुनिक मृदा है दोस्तों अरावली पर्वतमाला में। एक और जहां प्राचीन ग्रेनाइट एवं नीस के शैल हैं, वहीं उसी के साथ साथ देहली एवं विंध्य समूह के शैल भी मौजूद हैं। हाडोती का पठार मालवा के पठार का ही एक भाग है। आर्कियन या प्री कैम्ब्रियन युग की संरचना का साथ साथ दृष्टिगोचर होना राजस्थान की महत्वपूर्ण भूगर्भीय विशेषता है। राजस्थान की भूगर्भिक संरचना में भौमिकीय कालानुक्रम में परिवर्तन आए हैं, जो यहाँ की शैल संरचना में स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। राजस्थान की भूगर्भिक संरचना का वर्णन क्रमशः आदि महाकल्प, पूर्वजीवी महाकल्प, प्रादजीवी महाकल्प के रूप में किया जाता है। आदि महाकल्प जो 4250 से 45,000 लाख वर्ष प्राचीन है। इसके संदर्भ में अरावली पूर्व एवं कैम्ब्रियन पूर्व को वर्णित किया जाता है। कैम्ब्रियन पूर्व के अंतर्गत अरावली महासंघ एवं देहली महासंघ आते हैं। पुराजीवी महाकल्प के संदर्भ में विंध्य महासंघ एवं परमियन कॉर्निफेरस बाब वोल्डर वेड व बहादुरा बालुकास्म को वर्णित किया जाता है। पुराजीवी महाकल्प के संदर्भ में विंध्य महासंघ एवं परमियन कार्बोनिफेरस वाप वोल्डर वेड व बहादुरा वालुकास्म को वर्णित किया जाता है। दोस्तों अपडेट के लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करते रहें और कमेंट बॉक्स में भी आप अपडेट देखते रहें। कुछ अपडेट होगा तो आपको अवश्य मिलेगा। प्राचजीवी नवजीवी महाकल्प को जीवाश्म वैन्यासिक एवं हेमनंदन की घटनाओं के आधार पर तृतीय कल्प व क्वाटरनरी चतुर्थक कल्प में विभक्त किया गया है। तृतीयक टर्शियरी कल्प के शैल समूह मुख्यतः नागौर, बीकानेर, जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले में बालुकास्म, जीवाश्म युक्त चूने का पत्थर, बेंटोनाइट मिट्टियाँ, मुल्तानी मिट्टी एवं लिग्नाइट आदि रूप में विद्यमान है। राजस्थान की प्राचीनतम चट्टानें बेंटेड नाइसिक कम्प्लेक्स है, जो आर्कियन युग के जालौट निक्षेप व वालुका स्तरीकी के रूप में है। ये चट्टानें भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद एवं उदयपुर जिलों में पाई जाती हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला कैम्ब्रियन पूर्व युग की अरावली एवं दिल्ली महासंघ की कायांतरिक चट्टानों प्रमुखतः नाइस शिस्ट, क्वार्टजाइट, संगमरमर इत्यादि से बनी हुई हैं। जोधपुर एवं नागौर जिलों में स्थित मारवाड़ महासंघ के बालू का पत्थर एवं चूना पत्थर के निक्षेप प्रोटोरोजोइक काल के हैं। राज्य के दक्षिणी पश्चिम भाग में विस्तृत मालानी आग्नेय श्रृंखला के तहत रायोलाइट एवं जालौर सिवाना ग्रेनाइट के जमाव मिलते हैं। जैसलमेर एवं बाड़मेर जिलों में पीले पत्थर का जमाव मिलता है। आर्कियन जालौर चट्टानों की सबसे विस्तृत पेटी आमेट राजसमंद से खेतड़ी झुंझुनू तक के 300 किलोमीटर की लंबाई में पाई जाती है, जो सांडमाता कॉम्प्लेक्स कहलाता है। सांडमाता कॉम्प्लेक्स अरावली महासंघ की चट्टानें जो कि 50 से 25,000 लाख पूर्व पुरानी हैं, कांकरौली राजसमंद में बांसवाड़ा तक पाई जाती है। अरावली महासंघ में सबसे पुरानी चट्टानें देवारी संघ की हैं। अरावली महासंघ के सबसे नवीन जमाव लूनावाड़ संघ के रूप में पाई जाती हैं। रायोलो संघ की चट्टानें जयपुर एवं अलवर जिलों में पाई जाती हैं। इनके सबसे अच्छे जमाव टहला एवं बलदेवगढ़ के आसपास मिलते हैं। विंध्यन महासंघ की चट्टानें राजस्थान में निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ से धौलपुर तक विस्तृत है। इसमें चूना पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, शैल एवं शिष्ट के महत्वपूर्ण जमाव हैं। राजस्थान में डेक्कन ट्रैप क्रेटेसस
लावा प्रवाह के महत्वपूर्ण जमाव हाड़ौती क्षेत्र एवं मेवाड़ के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में मिलते हैं। राजस्थान में डेक्कन ट्रैप क्रेटेस लावा प्रवाह के महत्वपूर्ण जमाव हाड़ौती क्षेत्र में मेवाड़ के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में मिलते हैं। क्रेटेटस लावा प्रवाह टर्शियरी तृतीयक महाकल्प के महत्वपूर्ण जमाव जीवाश्म बालू का पत्थर मृत्तिका एवं लिग्नाइट के रूप में जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर एवं बीकानेर जिले में मिलते हैं। राजस्थान की भूगर्भीय शैल संरचना एक नज़र में टर्शियरी महाकल्प शैल संरचना का नाम है दोस्तों ये टर्शियरी महाकल्प क्षेत्र है दोस्तों या जिले जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर। मेसोजोइक महाकल्प जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। डेक्कन ट्रैप लावा जमाव कोटा, झालावाड़, बारा। मलानी आग्नेय समूह व ग्रेनाइट जमाव बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर, सीकर। मारवाड़ महासंघ जोधपुर, पाली, बाड़मेर। एरियनपुरा ग्रेनाइट सिरोही, पाली, जालौर। विंध्यन श्रेणी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। अरावली महासंघ उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद। देहली महासंघ सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, पाली, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, सीकर, अलवर, भरतपुर, टोंक, दौसा एवं करौली। नंबर 10 भीलवाड़ा महासंघ भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, बूंदी ये क्षेत्र हैं दोस्तों। इसमें सम्मिलित किए गए हैं। संगमरमर खनन मकराना में होता है दोस्तों। ग्रेनाइट खनन जालौर में। बालू का पत्थर खनन जोधपुर। ये सारे खनन इन जगहों पर बहुतायत मात्रा में होते हैं दोस्तों। अब जानते हैं दोस्तों राजस्थान में पर्वत, पठार एवं पहाड़ियाँ। आबू पर्वत राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत जो सिरोही जिले के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसका प्राचीन नाम अर्बुद पर्वत है। नक्की झील, गुरु शिखर एवं माउंट आबू नगर इसी पर्वत पर स्थित हैं। यह राजस्थान में सदाबहार वनों की उपस्थिति वाला एकमात्र क्षेत्र है। इस पर्वत की औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। उड़िया, ओरिया का पठार एवं गुरु शिखर अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1772 मीटर है, जिसे गुरु दत्तात्रेय की तपस्थली माना जाता है। इस शिखर को कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर कहा है। गुरु शिखर हिमालय व नीलगिरी के मध्य स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इस चोटी के नीचे पश्चिम की ओर राजस्थान का सबसे ऊंचा उड़िया ओरिया का पठार अवस्थित है। भौराट का पठार आबू पर्वत के बाद का उच्चतम क्षेत्र जो उदयपुर के उत्तर पश्चिम में गोगुंदा व कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच स्थित है। लसाडिया का पठार उदयपुर में जयसंबंध के आगे पूर्व की ओर स्थित विच्छेदित एवं कटाफटा पठार। गिरवा उदयपुर क्षेत्र में फैली तस्त्रीनुमा पहाड़ियों की श्रृंखला को स्थानीय भाषा में गिरवा या गिरवा कहते हैं। मेसा पठार 620 मीटर ऊंचा पठारी भाग जिस पर चित्तौड़गढ़ का किला अवस्थित है। ऊपरमाल भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक का पठारी भाग रियासत काल में ऊपरमाल के नाम से जाना जाता था। भाखर या बाखर पूर्वी सिरोही क्षेत्र में अरावली की तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ अरावली पर्वत श्रेणियों का टाटगढ़ के समीप का भूभाग जो मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करता है। मुकंदवाड़ा या मुकंदरा की पहाड़ियाँ कोटा व झालरा पाटन झालावाड़ के बीच की पहाड़ियाँ मुकंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। इसका ढलान दक्षिण से उत्तर की ओर है, अतः चंबल नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। 56 की पहाड़ियाँ एवं नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर जिले सिवाना के निकटवर्ती गोलाकार पहाड़ियाँ 56 की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। पास में ही नाकोड़ा पर्वत अवस्थित है। मालखेत की पहाड़ियाँ सीकर जिले में स्थित पहाड़ियों का स्थानीय नाम मालखेत या मालकेतु की पहाड़ियाँ हैं। हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर जिले में अवस्थित पहाड़ियाँ जिन पर जीन माता का मंदिर अवस्थित है वो हर्ष की पहाड़ियाँ हैं। चिड़िया टूंक पहाड़ी जोधपुर में स्थित पहाड़ी जिस पर मेहरानगढ़ किला स्थित है। त्रिकूट पहाड़ी जैसलमेर में स्थित पहाड़ी जिस पर जैसलमेर का किला स्थित है।
आडावल पर्वत बूंदी जिले में स्थित। खो व बहराज की पहाड़ियाँ अलवर जिले में स्थित पहाड़ियाँ। राजस्थान में जिलेवार पर्वत, पहाड़ी, पठार, उच्च भूमियाँ दोस्तों। नंबर 1 जयपुर से स्टार्ट करते हैं। इसमें पर्वत, पठार, पहाड़ियाँ होंगी दोस्तों। जयपुर में सांवर की पहाड़ियाँ, बैराट की पहाड़ियाँ, बांसखो, बाबाई, मोती डूंगरी, गढ़ गणेश, चूलगिरी, झालाना डूंगरी, सील की डूंगरी, शिव डूंगरी। नंबर 2 अलवर दोस्तों। खो व बहराज की पहाड़ियाँ, उदयनाथ पहाड़ी, राजगढ़ की पहाड़ियाँ, सीकर, हर्ष की पहाड़ियाँ, मालखेत की पहाड़ियाँ, खंडेला की पहाड़ियाँ, रघुनाथगढ़, नीम का थाना की पहाड़ियाँ, झुंझुनू, सिंगाना की पहाड़ियाँ, खेतड़ी की पहाड़ियाँ, अजमेर, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, कुकरा की पहाड़ियाँ, नाग पहाड़, टोटगढ़ की पहाड़ियाँ, उदयपुर, जसवंतगढ़, सायरा, गोगुंदा, अलीसगढ़, गिरवा पर्वत क्षेत्र, भौराट का पठार, उदयपुर राजसमंद, लसाडिया का पठार, भौमट का पठार, राजसमंद, खमनौर की पहाड़ियाँ, बिंजराल की पहाड़ियाँ, देवगढ़ की पहाड़ियाँ, चित्तौड़गढ़, मेसा पठार, जोधपुर, कायलाना की पहाड़ियाँ, मंडौर की पहाड़ियाँ, जालौर, कन्यागिरी, कंचनगिरी, ऐसराना पर्वत, डोरडा पर्वत, जयसमंदपुरा की पहाड़ियाँ एवं सुंधा पर्वत, भाद्राजून की पहाड़ियाँ, पाचौटा पहाड़, सिरोही, आबू पर्वत, भाकर क्षेत्र, जगेश्वर पर्वत, बाड़मेर, छप्पन की पहाड़ियाँ, नाकोड़ा पर्वत, मोकलसर की पहाड़ियाँ, जैसलमेर, त्रिकूट की पहाड़ी, पोखरन उच्च भूमि, पाली, रनकपुर की पहाड़ियाँ, नानी शिरडी जो सोजत में है, चूरू, सियानन की पहाड़ी, कोटा, झालावाड़, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, बूंदी, आडावल पर्वत, सवाई माधोपुर, रणथंभौर की पहाड़ियाँ, बोली का पहाड़। इस प्रकार दोस्तों आपने जान लिया गुरु शिखर की चोटी है आबू पर्वत पर, जयसंबंतपुरा की पहाड़ियाँ एवं सुधा पर्वत है जालौर में दोस्तों, रघुनाथगढ़ पर्वत सीकर में, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा व झालावाड़ में पाई जाती हैं दोस्तों। अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटियों के नाम सुनाते हैं आपको, उनकी ऊंचाई के साथ। गुरु शिखर सिरोही में है दोस्तों 1722 मीटर, शेर सिरोही 1597 मीटर, देलवाड़ा आबू पर्वत सिरोही 1442 मीटर, जरगा भारोट का पठार उदयपुर 1431 मीटर, अचलगढ़ आबू पर्वत सिरोही 1380 मीटर, कुंभलगढ़ राजसमंद 1224 मीटर, धौनिया उदयपुर 1183 मीटर, रघुनाथगढ़ सीकर 1055 मीटर, ऋषिकेश उदयपुर 1017 मीटर, कमलनाथ उदयपुर 1001 मीटर। ये दोस्तों आपने जाना राजस्थान के पठार, पर्वत एवं पहाड़ियाँ। अब दोस्तों जानते हैं राजस्थान और इसकी जलवायु। किसी भूभाग में लंबी समय अवधि की विविध वायुमंडलीय दशाओं की औसत अवस्था को उस भूभाग की जलवायु कहते हैं। तापक्रम, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा, पवनें आदि जलवायु के निर्धारक प्रमुख घटक हैं। राजस्थान की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। राज्य का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। केवल डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिलों का कुछ भूभाग ही उष्ण कटिबंध में स्थित है। सहारा, अरब, दक्षिणी पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और मध्य ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल भी उपोष्ण कटिबंध में स्थित हैं। राज्य की जलवायु को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में दोस्तों पवन की दिशा एवं सौर्य ताप की मात्रा, इसके अलावा अतिरिक्त स्थिति, वनस्पति रहित आवरण, मिट्टियों की प्रकृति, चट्टानों की नग्नता इत्यादि कारक भी राज्य की जलवायु को प्रभावित करते हैं। राजस्थान में वाष्पीकरण की दर सर्वाधिक जैसलमेर जिले में होती है, जबकि न्यूनतम वाष्पीकरण की दर डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले में होती है। तापक्रम, वर्षा एवं आर्द्रता के आधार पर राज्य को सामान्यतः 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा जाता है दोस्तों, जिसका वर्णन करते हैं। नंबर 1 शुष्क जलवायु प्रदेश, इसमें सम्मिलित क्षेत्र दोस्तों
जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू जिले का अधिकांश भाग, पश्चिमी जोधपुर, पश्चिमी जालौर, पश्चिमी नागौर, दक्षिणी गंगानगर व दक्षिणी हनुमानगढ़ क्षेत्र है दोस्तों। इस क्षेत्र की शुष्क जलवायु प्रदेश की विशेषताओं में औसत वार्षिक वर्षा 0 से 20 सेंटीमीटर, औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में 34 डिग्री से 40 डिग्री एवं शीत ऋतु में 12 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड होता है दोस्तों। दैनिक व वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है इस क्षेत्र में। प्राकृतिक वनस्पति न्यून प्रदेश है दोस्तों। ये धूल भरी आंधियाँ, भयंकर गर्मी, शुष्क व गर्म हवाओं जिन्हें लू के नाम से भी जाना जाता है का प्रकोप रहता है। वर्षा, आर्द्रता व वनस्पति की कमी इत्यादि इस जलवायु प्रदेश की विशेषताएं। आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेशों में ये दूसरा प्रकार है दोस्तों। नंबर 2 आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश, जिसके सम्मिलित क्षेत्र हैं सीकर व झुंझुनू जिलों के पश्चिम भाग, श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ उत्तरी भाग, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, चूरू एवं नागौर जिले के पूर्वी भाग। विशेषताएं इस क्षेत्र की दोस्तों। आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश की विशेषताओं में औसत वार्षिक वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर, औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में 32 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड एवं शीत ऋतु में 10 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड। कांटेदार झाड़ियां एवं घास सेवन धामन की प्रधानता। कृषि व पशुपालन मुख्य व्यवसाय। हल्की आर्द्र मरुस्थलीय वनस्पति एवं शुष्क पवनें इत्यादि जलवायु प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब चलते हैं दोस्तों नंबर 3 उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। अलवर जो कि तीसरा है, ये उप आर्द्र जलवायु प्रदेश तीसरा जलवायु प्रदेश बटा हुआ पार्ट है। इसमें सम्मिलित क्षेत्र दोस्तों अलवर, जयपुर, दौसा, अजमेर जिले, सीकर, झुंझुनू, पाली, जालौर जिलों के पूर्वी भाग, सिरोही, टोंक, राजसमंद एवं भीलवाड़ा के उत्तरी पश्चिम भाग हैं दोस्तों। इस क्षेत्र की विशेषता औसत वार्षिक वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर, औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में दोस्तों 28 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शीत ऋतु में 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टेपी प्रकार की पतझड़ युक्त वनस्पति जैसे नीम, बबूल, आंवला, खैर, हरड़, बहेड़ आदि वृक्ष पाए जाते हैं दोस्तों इस उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में। अब जलवायु प्रदेश में दोस्तों चौथा पार्ट है आर्द्र जलवायु प्रदेश। अभी तक तीसरा देखा आपने उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, अब आप देखेंगे नंबर 4 आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसमें सम्मिलित क्षेत्र हैं दोस्तों भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बूंदी, कोटा जिले एवं उदयपुर का अधिकांश भाग, दक्षिणी पश्चिमी टोंक क्षेत्र। औसत वार्षिक वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड एवं शीत ऋतु में 14 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड। सघन वनस्पति जहां नीम, इमली, आम, सैतूत, गुलाब, गुग्गल, जामुन, पीपल, बरगद, बेर, घोकड़ा आदि वृक्ष बहुतायता में मिलते हैं। इस प्रदेश में रणथंभौर व केवला देव राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित हैं दोस्तों। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश जो कि 5वां प्रकार है। इसमें सम्मिलित क्षेत्र दोस्तों दक्षिणी पूर्वी कोटा, बारा, झालावाड़, औसत झालावाड़ के बाद बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, पश्चिमी डूंगरपुर, दक्षिणी पश्चिम उदयपुर एवं माउंट आबू क्षेत्र हैं दोस्तों। इसकी विशेषताओं में अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की विशेषताओं में दोस्तों औसत वार्षिक वर्षा 80 से 150 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में 28 डिग्री से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शीत ऋतु में 8 डिग्री से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है दोस्तों। मानसूनी सवाना एवं सदाबहार वनस्पति जहां आम, शीशम, सागवान, बांस, जामुन, खैर आदि वृक्ष बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों अभी तक हमने ये राजस्थान की जलवायु जान ली है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे राजस्थान के कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं। वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।